जिसका मतलब है टीम अलाइनमेंट मीटिंग, मतलब टैन। इस पे अपन लोग बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे, कैसे क्या, कब ये कंपनी स्टार्ट हुआ, क्यों ये कंपनी स्टार्ट हुआ, सारा चीज। तो सबसे पहले हम सबका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये है सुजॉन, वासु, रविंदर, अभिषेक, राहुल और मेरे दादाजी राजकरण जी यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले सबसे पुराने एम्प्लॉय है यहाँ पे रविंदर जी, और बाकी सबसे नया कौन है? शायद सुजॉन। तुम सबसे नया है ना? तो तुमको मालूम है हम लोग का कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम है कंपनी का? प्रॉन मेटल। ठीक है, प्रॉन का मतलब पता है किसी को भी? आपको मालूम है प्रॉन का मतलब? ये है प्रॉन मेटल। ठीक है, प्रॉन मेटल दो आदमी का नाम है, एक PRA, एक RAUN। PRA मतलब प्रशांत, जो एक डायरेक्टर है हम लोग का, और RAUN मतलब रौनक। तो प्रशांत और रौनक, हम लोग दोनों ने ये कंपनी स्टार्ट किया था 10 जनवरी 2020 को, कोविड के ठीक पहले। कंपनी का आपको मतलब हम आपको बता दिया। कोई भी पूछता है इसका क्या मतलब है, तो आप आराम से बता सकते हैं, सर हमारे यहाँ पे दो डायरेक्टर हैं, एक का नाम है प्रशांत, एक का नाम है रौनक, ये दोनों का नाम से कंपनी स्टार्ट किया था। ठीक है, कंपनी क्यों स्टार्ट की है? कभी किसी ने ये सोचा? आप लोग आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी किसी ने ये सोचा क्यों स्टार्ट किए थे? तो कोविड के पहले प्रशांत ने मेरे को बोला कि एक तो वहां पे हैदराबाद, वो हैदराबाद से है, तो उसने मेरे को बोला कि वहां पे उसको 3-4 आइटम का जरूरत है। 3-4 आइटम क्या है? नंबर 1 MGPS प्रोडक्ट, जैसे मेडिकल गैस पाइपलाइन, क्या क्या? फ्लोमीटर, आउटलेट, वैक्यूम रेगुलेटर विद जार, ये सब चीज का वहां पे उसको रिक्वायरमेंट है। सबसे अच्छा बात क्या है कलकत्ता में? सबसे अच्छा बात क्या कलकत्ता में? ये है कैलकाटा, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल मार्केट है ये। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिकल का सामान बनता है। हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे से अगर आप कंपेयर करें, सब कलकत्ता से लेके वहां बेचते हैं माल। तो प्रशांत को रिक्वायरमेंट था, लेकिन यहाँ पे उसको कोई वेंडर नहीं मिला। उसका रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग मार्केट में आए। हमने एक चीज उनके साथ किया कि भाई हम उनको MGPS का सामान देंगे, वो हम लोग को बदले में क्या देंगे? उनका सामान। उनका सामान क्या है? कॉपर, चाहे कॉपर का पाइप बोलिए, कॉपर का फिटिंग्स बोलिए, और उसके जो भी एक्सेसरीज है, चाहे उसमें ब्रीजिंग रॉड हो गया, बॉल वॉल्व हो गया, सब कुछ सब कुछ। ठीक है, तो हम उनको मेडिकल का सामान दिए, वो हमको कॉपर दिए। ऐसे हम लोग का काम स्टार्ट हुआ। तो समझ रहे तो? आगे क्वेश्चन पूछेगा, डर मत, कुछ नहीं होगा। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया 10 जनवरी 2020 को, हम लोग ने ये कंपनी स्टार्ट की कलकत्ता में। तो जब ये कंपनी स्टार्ट की, हम यहाँ पे जो कॉपर का काम करते थे, जैसे कुंडलिया जहाँ से अपना गैस आता है, भिक्षु एंटरप्राइज जो फिटिंग का बहुत बड़ा इंपोर्टर है यहाँ पे, और भी 3-4 जैसे यूनिवर्सल जहाँ से कभी कभी हम लोग पाइप लेते हैं, वहां पे हम गए थे इनसे बात करने के लिए कि सर हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपको खाली फिटिंग्स दे सकते हैं। उन लोग ने मेरे को इतना डिमोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि सर आप ये काम करो ही मत। क्यों मत करो? सर इसमें पैसा फंसता है, इसमें बहुत पैसा लगता है, इसमें आपका बहुत स्टॉक जाएगा, ये मार्केट एकदम अच्छा नहीं है, मार्जिन है नहीं, सब कुछ 20 रकम का प्रॉब्लम बता दी कि ये काम मत करो। क्योंकि उनको पता था कि एक नया कस्टमर या एक नया क्या बोलते हैं उसको, सप्लायर अगर आ गया मार्केट में, तो उनको दिक्कत होगा, उनका मार्केट शेयर खा लेंगे हम लोग।
बट हमने ये इतना जन से डीमोटिवेट होके भी हमने ये काम स्टार्ट किया। फिर जब हमने काम स्टार्ट किया तब हमें कुछ भी आइडिया नहीं था इस सब चीज का, जीरो आइडिया। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमने खरीदा वो था बीपीसी फ्लोमीटर, वैक्यूम रेगुलेटर जार। और हमारा एक ही मकसद था कि सब हैदराबाद बेचो प्रशांत को, बस, और कोई मकसद नहीं था हमारा। तो जब हमने स्टार्ट किया तब एक आदमी के साथ स्टार्ट किया। वो एक आदमी का नाम था विजय। विजय जो अभी वहां पे हम लोग ऑफिस में वो स्विगी चलाता है, बाइक चलाता है, उसके साथ हमने ये स्टार्ट किया। और कोई आदमी नहीं था हमारे पास, सिर्फ दो जन, एक हम एक विजय। विजय का काम क्या था, मेरा काम क्या था, हम गाड़ी लेके जाएगा जहां से सामान उठाना है, विजय उस सामान को गिनेगा, हम लोग ऑफिस में लेके आएंगे, उस सामान को देखेंगे, देख के उसको पैक करके आगे भेज देंगे। और क्या क्या काम था, बिलिंग हमारा काम था, बिलिंग हम करेंगे, डिस्पैच हम करेंगे। सब लोग दो चीज मिलके आज जो आप लोग कर रहे हैं वो सब लोग दो जन खाली हम लोग यही करते थे। सामान लाते थे, पैक करते थे, बेचते थे, सामान लाते थे, पैक करते थे, बेचते थे, हम लोग यही करते थे। एक गोडाउन था जो अभी मेन गोडाउन है हम लोग का, जहाँ सब लोग बैठते हैं, वो एक ही गोडाउन था। वो एक गोडाउन में हम लोग सब सामान पैक भी करते थे, सब कुछ करते थे, और साथ में एक ही आदमी था। सिर्फ ये दो चीज से हमने कंपनी स्टार्ट किया। इसके आगे का कहानी कोई नहीं जानता, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, बट कोई नहीं जानता। हमने कंपनी स्टार्ट किया था 16 जनवरी को 2020। तो ये फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको हम लोग। अभिषेक कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ ये? 2020-2021 ये था लॉस। तो हमने पहला साल लॉस किया। कितना लॉस किया? 80,000 रुपए का हमने लॉस किया। यहाँ पे 80,000 हमारा लॉस था। हमने कंपनी कितना रुपया से स्टार्ट किया था दादा को मालूम है। दादा ने हमें 5 लाख रुपया दिया था, 5 लाख रुपीस। 5 लाख से हम कंपनी स्टार्ट किए, कंपनी से सामान खरीदे। हमारा पहला साल कोई मुनाफा नहीं हुआ, सब घाटे में गया। मेरा जो पहला सेल था वो था 16 मई को 2020 में। किसको था? मेरा पहला कस्टमर था दास एंटरप्राइज, और उस टाइम कोविड आ गया था। इसको हम पहला सेल किया था। कितने रुपए की सेल थी? 49,000 की, 39,000 में। और इसमें हमने कितना रुपया कमाया था? इसमें हमने सिर्फ 300 रुपए कमाया था। 49,000 में 300 रुपए कमाए थे खाली। ये था मेरा पहला सेल। बिल नंबर अगर मैं बात करूं 001, आज बिल नंबर कितना चल रहा है? 2346 नहीं, 2404। आज बिल नंबर चल रहा है 2404। कितना साल हो गया हमें? 16 जनवरी से आज तक अभिषेक 2 साल 3 साल। 3 साल में हमने 2400 बिल काटे हैं। तो ये था हमारा पहला अचीवमेंट। तो हर साल सीरियल वही रहता है क्या? हर साल सीरियल हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट, उसी से मतलब कंटिन्यू करते हैं। 1 तारीख से जो चले आ रहा है आज तक 2404 बिल नंबर। कहने का मतलब ये, जब हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 2 आदमी से स्टार्ट किया। 2 आदमी से जब हमने स्टार्ट किया तो 5 लाख से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे पहला साल हमारा कमाई था 13,000 रुपया। पहला साल था 80,000 लॉस। दूसरा साल हमारा कमाई था, पहला साल हमारा लॉस था, दूसरा साल हमने सेल किया। शायद अभिषेक को मालूम होगा क्योंकि वो तो पूरा जैसे अकाउंट संभालता है। आज आप लोगों को भी बताते हैं। फर्स्ट ईयर लॉस, सेकेंड ईयर जब हमने काम स्टार्ट किया उस टाइम कोविड आ गया था। कोविड में उतना नॉलेज नहीं था,
कोविड में तब भी हम लोग पाइप का काम नहीं कर रहे थे, खाली फिटिंग्स, फ्लो मीटर, वैक्यूम रेगुलेटर, आउटलेट्स भी नहीं रखते थे क्योंकि पहला बात फंड का प्रॉब्लम था, दूसरा बात उधार देना स्टार्ट कर दिए थे, तीसरा बात पता ही नहीं था मार्केट में बेचना क्या। सेकेंड ईयर हमने किया 1.85 करोड़ का सेल, मतलब मोटा मोटी 2 करोड़ का सेल किया। इसमें से हमने कमाया कितना, ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है इसमें से 10 लाख रुपया, 10 लाख कमाए। थर्ड ईयर जब कोविड एकदम पीक पे था, जब दूसरा वेव आया था, तब हमने सेल किया 7.5 करोड़ का, उसमें कमाए हमने 40 लाख। और आज समझ लीजिए ये 4th ईयर है जो अभी भी कर रहे हैं, कितना सेल हुआ है, 5 करोड़ का सेल हुआ है, और कमाई कितना हम लोग खाली 15 लाख। 7.5 करोड़ में हमने कमाया 40 लाख रुपया, 5 करोड़ में सिर्फ कमाया 15 लाख रुपया। लेकिन इसके साथ हमें और क्या मिला, आज हमारे पास एक गोडाउन नहीं है, कितने गोडाउन है, 4 गोडाउन है। एक गोडाउन से हम लोग आ गए 4 गोडाउन। यहाँ पे आप दूसरे साल में आए थे ना, नहीं तीसरे साल में आए थे ना, मेरा तीसरा साल हो गया। आपका तीसरा साल हो गया, तो मतलब आप सेकेंड ईयर में आए थे। फर्स्ट में आया, आप फर्स्ट में आए थे दिसंबर में, सितंबर या दिसंबर में आए थे, सितंबर में। जनवरी में शुरू किए थे, सितंबर में। तो तब आप लोग शायद आप और विजय थे, खाली आप और विजय थे। तो आज हमारा एम्प्लॉय कितना हो गया, समझ लीजिए 2 से 1 2 3 4 5, वो दोनों 7 और एक जन और आएंगे 8 हो गए। तो ये हमने अचीव किया है। एक चीज और क्या अचीव किया है, जब हम पहला साल में जब हमने स्टार्ट किया था, आज हम लोग के पास 324 कस्टमर है 4 साल में। 324 कस्टमर में क्या है, 250 हमसे रोज माल लेता है, रिपीट वाले हैं, और बाकी हमारे लिए रिपीट नहीं आता है। ये हमारा है आज तक का अचीवमेंट जो हमने 4 साल में किया। ये शायद आप लोग को, तुम लोग दोनों को शायद नहीं मालूम, शायद राहुल को भी नहीं मालूम, इनको थोड़ा बहुत मालूम है, हालांकि इतना नहीं मालूम होगा शायद। जब काम स्टार्ट किए थे तब सारा काम हम खुद किए हैं, मैं खुद अपना हाथ से किया हूँ। चाहे वो अकाउंट्स का बिल बनाना हो, चाहे वो डिलीवरी का चालान बनाना हो, चाहे वो माल पैक करना हो, डिस्पैच करना हो, सब कुछ A to Z हम खुद अपना हाथ से किए। इसीलिए आज कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसका आराम से सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि वो काम ऑलरेडी किया। अकाउंट्स में बहुत कमज़ोर था मैं, कॉलेज में अकाउंट्स 0 फेल हो गया था। यहाँ आने के बाद सीखा, कि टैली कैसे चालू करते हैं। हम लोग जब टैली स्टार्ट किए थे तब टैली का कुछ नहीं आता था, प्रशांत को आता था टैली करना, तो वो टैली मेरा बैठ के पूरा वो किया था, सेटअप किया था कि भाई ऐसे करो काम। बट मेरे को कुछ भी नहीं आता था, आप ये समझ लीजिए। क्लाइंट का कस्टमर, इनफैक्ट प्रशांत ने मेरे को बोला था कि ये कस्टमर से जाके बीपीसी फ्लो मटेरियल खरीद, हेल्थ पॉइंट, सौरभ गांगुली से हमने जाके खरीदा था, फिर एएस मेडिको से खरीद के खाली इसी को बेचा माल, और कुछ नहीं। लेकिन हम एक ही चीज सबको बोलते रहे, जो मेरे पास काम स्टार्ट किया था, चाहे वो आज छोड़ा, चाहे वो श्रीप्रिया थी, चाहे वो वैशाली थी, चाहे वो संजय ड्राइवर था, चाहे वो और कौन था, नवनीता थी, कोई भी थी, सबको हम एक ही चीज बोले थे। इनफैक्ट हमको याद है, हम शायद आपको भी ये बात बोले थे या राहुल को भी ये बात बोले थे, अगर कंपनी बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। हमेशा से हम एक ही चीज बोले हैं, हम कभी ये नहीं बोले कि आप वहीं पे रहेंगे, हम लोग खाली बढ़ते रहेंगे। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो कंपनी है और जो ओनर है, उसको जो भी उसका मालिक है, ये 2 अलग अलग आदमी है, ये एक आदमी नहीं है। आप लोग आज किसके लिए काम कर रहे हैं, आप लोग आज इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। आज आप लोग सब लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ओनर के लिए कोई काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर ये नहीं है, समझ लीजिए आज इसका कुछ भी हो जाता है, ये है ही नहीं, कौन रहेगा, कंपनी रहेगा।
लोग काम किसके लिए करते हैं? इसके लिए करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा कहानी कि हम लोग ने स्टार्ट क्यों किया, कैसे किया। इसके पहले का मैं बता देता हूँ। ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं हैदराबाद में था दिसंबर में। उसके पहले भैया का शादी था, राहुल भैया का शादी था। उसके पहले भी एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस बोल के कंपनी है, मैं वहाँ पे सेल्स का काम करता था, मार्केटिंग का। वहाँ पे जाके कंपनी के लिए, पेपर के लिए ऐड लेके आता था। उसके पहले मैंने फोन पे बोल के है जिससे आप लोग पेमेंट करते हैं, उसमें मैंने 6 महीना काम किया। उसके पहले दादा के साथ बगान में काम किया 2 साल। वहाँ मन नहीं लगा। वो बगान में क्या था कि बहुत सारे जन आने लगे, मतलब हमारे ऊपर पापा थे, बड़े बाबा थे, दादा थे, वहाँ का मैनेजर था। तो हम अपना डिसीजन से काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने वहाँ पे निकल के यहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया। उस टाइम घर की फाइनेंशियल की हालत ठीक नहीं थी, पापा डिप्रेशन में थे, बगान लॉस पे थी। इसीलिए हमने सोचा कि हम काम करते हैं। 15,000 रुपये उस टाइम महीना मिलता था, कट के हमें मिलता था 13,500 रुपये PF ESI लेके। ये था मेरा वहाँ पे। वहाँ से फिर मैंने काम स्टार्ट किया ये कंपनी, जहाँ मेरे को 5 लाख रुपया मिला। 5 लाख से आज जो भी हम लोग, आज 5 लाख से स्टार्ट करके आज हम लोग गोडाउन में मेंटेन करना है 35 लाख का स्टॉक। एक गोडाउन से 4 गोडाउन किए हैं, 2 आदमी से 8 आदमी किए हैं। नीचे 3 है कि 4? नीचे 3 है। एक और नया लिया था गोल मंदिर के पास, जहाँ उनका मर्डर हुआ था ना, उसके ठीक पीछे। तो ये हमारा कहानी है। जब काम स्टार्ट किए थे तब पाइप का नॉलेज नहीं था। पाइप में मालूम नहीं था, पाइप पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में। पाइप में क्या है, आप 1 लाख रुपया का पाइप खरीदते हैं, आप उसको बेचते कितना में? 1,00,000 रुपया। मतलब समझ लीजिए आपका इसमें मार्जिन बचता है 1%। उसमें भी, इसमें भी आपका नॉलेज के अलावा भी रौनक से कट करूंगा इधर। हेलो, हाँ बोल ना। नॉलेज के अलावा भी क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता, तो बात की बात है। हम लोगों को पहले चीज तो पता नहीं था करना कैसे, करना क्या है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट किया था, तो हम लोग के बहुत हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं था, आइडिया नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। कलकत्ता जैसे हमारे फैमिली कलकत्ता में रहे हुए हैं, वहाँ पे काम किए हुए हैं, बट वो टाइम से और अभी के टाइम में इतना फर्क आ गया, इतने लोग आ गए, इतना सब कुछ बढ़ गया, हम लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं था। तब जब हम लोगों ने काम इसको चालू किया था, तब तो पहला चीज ये था कि वहाँ पे मटेरियल लेंगे, हैदराबाद बेचेंगे, क्योंकि हैदराबाद का मार्केट और साउथ का मार्केट मेरे को मालूम है। तो हम लोग सोचे थे कि वहाँ से काम चालू करेंगे, फिर सोचे कि करना क्या है। तो पहले 3 महीने तो हमको समझ में नहीं आया कि मार्केट किधर देखें, क्या नहीं देखें, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि नई सेटअप है, नया चीज है। तो फिर हम लोगों को जैसे जैसे चीज पता चलने लगी, एक स्टेप लेने के बाद एक स्टेप, पहले हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे थे कि जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कम हुए और काम भी चालू होता है, कुछ ना कुछ कर लेंगे वहाँ पे। तो जुनून था कि भाई करना है, कुछ ना कुछ नए पार्टी लाने हैं, नए करने हैं। धीरे धीरे उस पर हम लोग काम कर रहे थे। पाइप का बात जो है ना, पाइप जो है बहुत बाद में आया, बहुत चीजें बाद में हुई है। जब पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसमें सेटल होने लगे कि भाई हाँ हम लोग कर सकते हैं। जैसे रौनक भी वहाँ पे जितने सारे पार्टी नए कहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग वहीं से हैं। हम लोग वहाँ पे पूरा छोड़, मतलब मेरे को जहाँ पे हम लोग का बेस था वहाँ से छोड़ के हम हैदराबाद आ गए थे। हमारा जो पुराना घर है, हमको कुछ आइडिया ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पे रौनक ने पूरा उधर देखा कि भाई हम लोग जहाँ हम लोग पहले थे वहाँ पे जब इतना पोटेंशियल था, फिर हम लोग यहाँ पे आए तो वहाँ का पोटेंशियल भी छोड़े। तो वैसे चीजों में देख के हम लोग दोनों ने काम चालू किया कि भाई कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तब रौनक और हमने बैठ के ये आइडिया निकाला कि ये काम चालू करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। पता तो कुछ था नहीं क्या करना है नहीं करना, पर देखते आज अपन इतनी बड़ी टीम बन गए हैं। उसके अलावा इतना काम बढ़ गया और इनफैक्ट और ज्यादा काम होगा आगे। हम लोग को प्रशांत वापस एक नया लिंक भेजा, ठीक है?
नया लिंक भेजा तुमने। ओहो रिकॉर्ड ही नहीं किया। कोई बात नहीं, आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो ना। जी सुनिए एक बार खाली प्रशांत को बोल दीजिए ना वापस, वो नहीं किया। हम्म? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। क्या बोला? वीडियो नहीं आ रहा शायद। जब हम लोग ने काम धीरे धीरे स्टार्ट करते रहे तो बहुत सारे जन आए, बहुत सारे जन जुड़े हमसे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने नया लाया। नया मतलब हम लोग अपना पोर्टफोलियो कैटलॉग बढ़ाने लगे। जब 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किए थे, आज मोटा मोटी समझ लीजिए 50 प्रोडक्ट हो गए। इतने टाइप का फिटिंग, इतना टाइप का पाइप, एसी का भी पाइप करते हैं, मेडिकल का भी करते हैं, जो जितना हम लोग अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग को सपोर्ट का मिला आप लोग से। कैसे मिला? कोई भी नया आया गया, लेकिन आप लोग हमेशा से साथ में थे। सुजॉन तुमको कितना दिन हुआ यहाँ काम किए था? 3 महीना, 2 महीना, 3 महीना? वासु तुमको 6 महीना? साल हो गया। तुमको? एक साल। तुमको? 2.5 साल। आपको 3 साल। 3 साल से मोटा मोटी डेट मिनिमम समझ लीजिए 1 साल से आप लोग जुड़े हुए हो मेरे से। तो आप लोग मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट हो। मेरे पास माल है, पैसा है, लेकिन अगर आप लोग नहीं है ना तो हम उसका क्या करेंगे? आप लोग एक बात सोचिए, अगर आप लोग नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसीलिए कभी भी क्या होता है, जैसे राहुल नहीं आया, तुम नहीं आए, सबसे बड़ा दिक्कत मेरे को नहीं होगा, सबसे ज्यादा दिक्कत टीम को होता है। क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो एवरी डे, तुम अगर नहीं आएगा तो उसके लिए कौन करेगा? तो उन पे क्या होता है, एक टाइप का प्रेशर आ जाता है। सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आता है? मेरे पे भी नहीं आता, सबसे ज्यादा प्रेशर आता है सर पे। तब तो इसीलिए आप लोग मेरे सबसे बड़े सपोर्ट। आज ये अगर नहीं आएगा तो अकाउंट्स का काम कौन करेगा? अगर ये नहीं आएगा तो डिलीवरी का काम कौन करेगा? तुम लोग दोनों नहीं आएगा तो पैकिंग का काम कौन करेगा? तो सब आप लोग एक दूसरा से जुड़े हुए हो। जैसे क्या होता है, एक मोती का जो हार होता है ना, कभी कोई देखा है हार? देखा है गला में जो चेन पहनता है, ये उसका है मोती का धागा। इसमें क्या है, ये मोती लगी हुई है। इसमें से मोती कौन कौन है? एक है रविंदर, एक है वासु, सुजॉन, अभिषेक, हम, राहुल, और जो जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। लेकिन ये क्या है, ये धागा क्या है? ये धागा है कंपनी। आज हम अगर नहीं है ना तो ये धागा फिर भी रहेगा। आज अगर सुजॉन नहीं है ना, लेकिन ये धागा तब भी रहेगा, और बाकी मोतियां तब भी रहेंगे। तो कभी भी जो भी चीज कनेक्टेड है हम लोग से, वो सब एक ही चीज कनेक्टेड। आप तुम मेरे से नहीं जुड़ा हुआ वासु, तुम किससे जुड़ा हुआ? तुम कंपनी से जुड़ा हुआ है। जैसे राम मम्मी या माँ से नहीं जुड़ा हुआ, माँ जुड़ा हुआ घर से। समझा? अगर घर नहीं है तो राम का कोई वैल्यू नहीं है।
वैसे ही। तो आप लोग सब एक ही चीज है, कंपनी से जुड़े हुए हो। अब जब आप कंपनी से जुड़े हुए हो तो कंपनी का क्या है, कंपनी एक सोचता है, कंपनी का सोच है कि आज समझ लीजिए आज हम अगला साल हम ये करेंगे, अगला 1 साल में ये करेंगे, ये अगला 5 साल में हम ये करेंगे, ये 10 साल में ये करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी का विजन। ये हो गया कंपनी का विजन, जो आप आंख से देखते हो और जो आप मन में सोचते हो उसको बोलते हैं विजन। तो वही है कि कंपनी का एक विजन है कि आज समझ लीजिए कंपनी को 10 साल में 20 साल में इतना रुपया कमाना है, इतना एम्प्लॉयज को हेल्प करना है, इतना समझ लीजिए मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बनना है, चाहे वो कलकत्ता मार्केट हो, चाहे वो बॉम्बे मार्केट हो, चाहे वो इंडिया में हो, लेकिन वो करना है। तो ये हम लोग एक विजन है हम लोग का। और आज हम लोग सब लोग यहाँ बैठ के एक एक्सरसाइज करेंगे, उसको बोलेंगे टीम विजन। कि उसमें क्या होगा, टीम विजन में आप लोग का सब चीज आप लोग का जुड़ा हुआ रहेगा। कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। ये है टू डू लिस्ट, ये है टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट में आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि तुम वासुदेव मंडल तुम क्या चाहते अपनी जिंदगी से। तुम घर चाहता है, तुम सोचते है ना अपना गांव में घर बनाएगा, तुम सोचते है ना गांव में अपना बाइक खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, हाँ शादी करेगा, बच्चा होगा, जो भी होगा, जो तुम चाहता है वो तुम उसमें लिख रहे। तुमको जैसे लिखना है लिख, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख। अगर तुमको नहीं लिखना है, तुम रविंद्र भाई को बोलते हो भैया हम आपको ये बोल रहे आप मेरा नाम पे ये लिख दो, तो वो आपके लिए लिख देगा या हम लिखते हैं। तुम जो चाहता है, हर्ष मत, तुम जो चाहता है, जैसा चाहता है, तुम कुछ भी चाहता है ना, तुम बस खाली उसको लिख दे। और ये चीज का गारंटी हम दे रहे हैं, हम तेरे को पूरा करके देगा। ये मेरा गारंटी कि हम तेरे लिए करके देगा। आप भी जो चाहते हैं लिखिए, आराम से बेझिझक लिखिए। नहीं, एक पॉइंट ही लिखिए, आपको जो लिखना है लिखिए। आज जैसा आज मेरा टू डू लिस्ट में बताऊं, आप लोगों को दिखाता हम क्या लिख के रखा। लिखिए, अरे जैसे लिखना लिखिए। एक मॉडल आप जो करना है इतने सालों में, क्या करना है नहीं करना, जो मन में आए अपना जो मन में आए लिखिए। आप ये मत सोचिए कि हम गलत लिखे, हम जज नहीं करेगा, वो शीट आपके पास ही रहेगा। आप लिखेंगे ना, सब लिखेगा, हमेशा याद रखिएगा। आप मॉडल हैं, आप समझ नहीं रहे, आप मॉडल हैं, आप लिखेंगे तो सब लिखेगा। कभी कभी तो ये भी होता, आप करते तो हम भी करते बहुत सारी चीज। हम आपको बताते हैं क्या लिखते हैं। ये देखिए, ये मेरा टू डू लिस्ट लिखा रहा है। जैसे हम सोच के रखे कि ये साल में हम एक नया गाड़ी खरीदेगा, 23 नंबर बाया का। हम सोच के रखे कि ये मेरे को गाड़ी खरीदना है। आज नहीं खरीदेगा, 5 साल बाद खरीदेगा, लेकिन हम ये खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन ये हम पता है क्यों आपको बोल रहे लिखने का, इसीलिए हम आपको हमेशा एक चीज क्यों बोलते हैं, ऑर्डर हमेशा लिख लीजिए।
इसीलिए बोलते हैं कि जो चीज़ आप लिख लेते हैं ना वो हमेशा होता है। हम आपको बोलेंगे या आप मेरे को बोलेंगे उससे कभी नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है। तेरे को जो मन में है तुम लिख, आराम से लिख, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को फोन खरीदना था ना, तुम फोन खरीद लिया। अब तुम ये सोच कि तुम एक लैपटॉप खरीदेगा। तुमको एक कैमरा चाहिए था ना, तुम सोच हम कैमरा खरीदेगा, हम अपने इवेंट का कंपनी बनाएगा। तुमको जो मन में है तुम लिख, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को घटिया लिखना घटिया लिख, अच्छा लिखना अच्छा लिख, हम उस पर जज नहीं कर रहे। तेरे को जो लिखना है लिख। तेरे को सीए करना है तुम लिख, हम सीए बनेगा। तेरा जो मन लिख। आज एक चीज और हम बताते हैं, जैसे हम शिवानी के साथ हम लिख के रखे कि ये साल में शिवानी के साथ हम बाहर जाएगा, डोमेस्टिक ट्रिप करेगा इंडिया में, हम लिख के रखा कि हम आज जाएगा ही जाएगा। आज नहीं जाए 6 महीना बाद जाए, लेकिन हम जाएगा। हम आप लोग का नाम का भी टू डू लिस्ट बना के रखा है कि हमको आप लोग के लिए क्या क्या करना है, हमको मतलब कंपनी को क्या क्या करना है। आज आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन हम बना के रखे ये चीज। एक एक पॉइंट भी लिख दीजिए, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से टाइम दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन लिखिए। अरे अपना लिख, राहुल का लिख के थोड़ी लिखेगा तुम, अपना लिख। सोच रहे हैं कि तुमको ये नहीं मालूम तुमको क्या चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। समझे, तेरे को 25 लाख रुपया कमाना है, 5 साल में कमाना है, तो तुम क्या लिखेगा, हमको 25 लाख रुपया कमाना है, तो तुम लिख दो भैया हमको ये कमाना है। कैसे कमाना है, क्या कमाना है, वो मेरा गारंटी हम तुमको करके देगा। आज तेरे को घर बनाना है, हम तेरे को करके देगा, हम तेरे को घर बनवा के देगा, ये मेरा गारंटी है। तुम खाली लिख दे बस। और तुम जो लिखेगा ना, कुछ भी लिखेगा, बासु तेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को बोलते अब लिख के देगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा, हम लिख देता, बता क्या लिखना, दे क्या है। तो तुम सोचने वाला कर, तुम क्या लिखा राहुल, बता क्या लिखा, तुम बता, खुद पढ़ के बता तुम क्या लिखा। कैमरा खरीदेगा, कौन सा कैमरा खरीदेगा, कितना का कैमरा है वो, 2 लाख का कैमरा खरीदेगा। कब खरीदेगा, उसमें एक टाइम भी दे, हम 3 साल में खरीदेगा, 2 साल में खरीदेगा, 1 साल में खरीदेगा। ये देखिए आज लिख दिया, तो ये कैमरा खरीदेगा 2 लाख का। आप क्या लिखे बताइए। मैं चिल्ड्रन का सिर्फ एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ और कुछ। चलो आपका एजुकेशन का हम आपका करेगा, ये मेरा गारंटी है। चाहे आपका स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे आपका कॉलेज का एजुकेशन हो, चाहे उसके आगे का एजुकेशन हो, अगर उनको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कहीं पे भी इंडिया के बाहर भी जाएंगे, वो मेरा गारंटी हम करके देगा। आज आपको लिख के दिए मेरे को, हम मेरा गारंटी हम करके देगा। और ये हम आपको बोल के नहीं दे रहा, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं, हम आपको लिख के दे रहे हैं। हम आपको लिख के दिया, रविंदर जी चिल्ड्रन एजुकेशन, ये मेरा सिग्नेचर है। तेरा बता, कैमरा फॉर राहुल कितना का है, 2 लाख का, ये हम गारंटी दे रहे हैं, ये हम तेरे को करके देंगे। और बता सेकंड वाला क्या है, सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सैलरी बढ़ेगा, एक तेरा अकेला का क्यों, सबका बढ़ेगा, ये मेरा गारंटी है कि सबका सैलरी बढ़ेगा। ये ले कितना ज्यादा सैलरी, भैया कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो। ठीक ठाक क्या होता है, तुम बता क्या चाहिए। अभी का टाइम में तो भैया 15,000 सैलरी, 15,000 राहुल मांग रहा है, 15,000 हम करके दे रहे हो। आप बताइए, बेझिझक बताइए। कोई कब सैलरी के लिए आपसे कभी डिमांड नहीं किया। डिमांड नहीं बोल रहे, हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप डिमांड कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हमको ये चाहिए, खत्म बात। फैमिली चलाने के लिए मैक्सिमम 15 तक कम से कम होना चाहिए, जिसका
आपका हम 20 लिख देते हैं, चलिए आपका हम 20 लिखिए। बता। तुम तो सब शुरू में भी आए थे, तब भी कोई सैलरी का अरे सैलरी का बात नहीं कर रहे, तुम क्या लिखा हाँ, वो तो बता। ये सक्सेसफुल पर्सन बनना और मेंटली और फिजिकली फाइनेंशियली स्टेबल चाहिए लाइफ में। बस ठीक है, ये हम देखो करके देगा। देखो सक्सेसफुल हम करेगा, तेरा फाइनेंशियली जो भी है हम देखो स्टेबलाइज करेगा। और क्या बोला था? सक्सेसफुल फाइनेंशियल, और एक चीज और बोला, मेंटली, मतलब मेंटली सबसे ज्यादा तो दिमाग पे प्रेशर होता है। मेंटल प्रेशर। तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है तेरे लिए, ये हम करके देखो देगा। और बता दूसरा क्या देगा? बस यही लिखा हुआ है। बता वासु। मेरा भी सैलरी सैलरी हम बढ़ाने का बात नहीं कर रहे, तेरे को क्या चाहिए वो बता। मेरा वही है कि ये क्या? चल ठीक है, वासु का सैलरी का चलिए हम करके देगा। तुम बता। वो लिख रहा, तुम अपना भी डाल दिया क्या इसमें? नहीं, उसी का है। होम और बाइक, देखो होम और बाइक रख 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 दो। होम बाइक सुजोन हम करके देगा, ये मेरा गारंटी। ये जो आप जो किए अभी, जो एक्सरसाइज किए, ये आप अपना मन का मेरे को बताएं सारा चीज़ कि हमको अपना लाइफ में 10 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 20 साल में जो भी है आपको ये चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि कौन अच्छा लिखा कौन खराब लिखा, सब अपना अपना मन का बात लिख दिया। इसको आज सबसे कामयाब आदमी बनना है, उसको अपना कैमरा चाहिए। आप अपना नहीं, आप अपने घर वालों का जैसे सोच रहे हैं। वो बोला कि हमको मेरा तनख्वाह बढ़ाना, ये बोला कि आज हम वो घर बनाएगा, बाइक खरीदेगा, जो भी। बहुत अच्छा, आप अपने लिए सबसे पहले ताली मारिए। अब एक बात बताइए, जब ये मीटिंग में आने से पहले आप लोग कभी ये सोचे थे कि आप लोग आज ये लिखेंगे या मन का बात बताएंगे कभी? ये मन में तुम कितना दिन से रख के रखा था कि तेरे को कैमरा चाहिए? बहुत साल से आज तुम लिख दिया। अब तुम देख, तुम जो बहुत साल से सोच के रखा था, अगर उसका टाइम पीरियड 10 साल था, तुम जो आज लिखा है उसका टाइम पीरियड क्या पता है? 1 साल में होता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना टाइम में होगा, लेकिन ये आप जो लिखे हैं आज, ये होगा जरूर, ये मेरा गारंटी होगा। आज जैसे आज आप लोग अपना एक विजन, इसको इसी को बोलते हैं विजन, कि आज सुजन तुम सोच लिया कि तेरे को बाइक खरीदना है, या तुम सोच लिया कि तेरे को आज घर बनाना है, इसी को बोलते हैं विजन। वैसे ही होगा एक कंपनी का टीम विजन। ये तो आज आप लोग अपना अपना सोच लिए, ठीक है। आज हम आपको एक चीज बोलते हैं, समझ लीजिए। पकड़। इसमें देखिए, इसमें 4 कॉलम है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू को भूल जाइए, पहला कॉलम को भूल जाइए। ये है योर डेजिग्नेशन, और इसमें है पर्सनल गोल। आप जो वहां लिखे हैं टू डू लिस्ट में, वो आपका यहाँ पर्सनल गोल आ गया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको उल्टा करना है अपने को। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है करेंट ईयर, मतलब अभी जो साल चल रहा है, उसके बाद 2 साल आगे का 2 साल में क्या है, उसके बाद क्या आगे का 4 साल में क्या है, उसके बाद 6 साल, 8 साल, 10 साल। समझ लीजिए करेंट ईयर में आज आपको डिस्पैच हेड फॉर एग्जांपल, तो यहाँ लिख देंगे डिस्पैच हेड, और आपका ये गोल है कि आज आपको कैमरा चाहिए फॉर एग्जांपल। अगला 2 साल में आप बोलेंगे डिस्पैच हेड नहीं, हमको डिस्पैच हेड ही रहना है, लेकिन हमको डिस्पैच हेड के साथ हमको 2 आदमी और चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2 आदमी मेरा हेल्प के लिए, प्लस कैमरा नहीं, उस टाइम हम घर बनेंगे, अपने लिए घर बनेंगे। फिर 4 साल में समझ लीजिए, आप समझ गए, 4 साल में डिस्पैच हेड के बाद क्या आएगा ऊपर में? डिस्पैच हेड के ऊपर क्या आएगा प्रशांत? क्या दे सकते? कुछ भी दे दीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 10 साल तक यही रहना, 10 साल तक यही रहेगा। आपको जनरल मैनेजर बनना, लिख दीजिए लास्ट 10 साल में आप लिख देंगे, समझ लीजिए आप जनरल मैनेजर बनेंगे फॉर एग्जांपल। जनरल मैनेजर में क्या चाहिए मेरे को इतना का सैलरी चाहिए, इतना का घर चाहिए, मतलब ये घर बनेंगे हम अपने लिए, ये
जो भी चीज चाहिए आपको, आज आपने लिखा, आज आप लिखे चाइल्ड का एजुकेशन के लिए। चाइल्ड का एजुकेशन के बाद क्या है? 10 साल में तो चाइल्ड का एजुकेशन समझ लीजिए खत्म हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? तो शादी वादी देना। उसके बाद शादी है तो आप क्या लिखेंगे? अगला 10 साल में आपको क्या करना है? आपको अपना बच्चा लोग का शादी कराना, और ऐसा जगह शादी नहीं कराना, अच्छा शादी कराना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल गोल में, समझ लीजिए 10 साल में आप लिखेंगे, समझ लीजिए जनरल मैनेजर, समझ लीजिए जो भी ऑपरेशन हेड, आपको जो ठीक लगे। अगर आपको ये नहीं भी भरना कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लिखिए कि अगला 10 साल में आपको क्या चाहिए, और ये आपको कंपनी करके देगा। जो आपको मन में है, ये एक चीज और लिख दीजिए खाली। लिख लिख, आराम से लिख। समझ ले, तेरा गोल अगर होता है तो तुम अभी खाली अकाउंट्स देख रहा, कल के दिन तुम जीएसटी भी देखेगा, कल के दिन तुम सब कुछ देखेगा। तो तुम क्या हो गया? आज अकाउंट्स का तुम एक अकेला आदमी है। तुम ये सोच कि 10 साल के अंदर तेरे पास 6 आदमी होगा काम करने के लिए। तुमको क्या करना? खाली रिपोर्ट लेना है, भैया हमको खाली रिपोर्ट लो। तो तुम क्या हो गया? एक अकाउंट्स का हेड हो गया। बाकी सब नीचे कौन आ गया? कोई टीडीएस का बंदा आ गया, कोई जीएसटी वाला बंदा आ गया, कोई नॉर्मल टैली वाला बंदा आ गया, सब तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है। ये प्लानिंग सोच दो आज। और ये जरूरी नहीं है कि आप कंपनी की तरफ से सोचें। आप आज यहाँ हैं, कल आप कहीं पे भी होंगे, आप उसके वहां से भी सोचिए, आज हम वहां पे भी जाएगा तो हम ये काम करेंगे। देखो 2 साल में भी अकाउंटेंट है, तो यहाँ पे भी तुम अकाउंटेंट है। उसके बाद तुमको लग रहा नहीं, अब 4 साल में टीम इतना बड़ा होगा ना कि हम हेड बनेगा, तो तुम हेड लिखो। हेड के लिए, और ये भी लिख कि अगर हम हेड बना, और हेड के लिए हमको ये सारा नॉलेज होगा, चाहे वो टीडीएस का हो, चाहे वो पीएफ का हो, चाहे ईएसआई का, हम सब नॉलेज भी लेगा। तुम्हारा जो मन तुम लेगा। एक चीज और लिखिएगा, जैसे करंट ईयर में सबको मालूम है कि हम लोग 5 करोड़ का सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो करंट ईयर में आप 5 करोड़ लिखिए। आप लोग ये भी लिखिएगा कि आप चाहते हैं, आप लोग जो चाहते हैं अपना अपना अलग, कि कंपनी और कितना सेल करे। 5 का वो 10 करे, 5 का 100 करे, 5 का 80 करे, आपका जो मन वो एक फिगर भी लिख दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कंपनी कितना बड़ा आगे, कितना बढ़ेगा। हम हमेशा क्या बोलते हैं एक चीज, कंपनी बढ़ेगा तो आप लोग भी बढ़ेंगे। कंपनी जितना आगे बढ़ेगा उतना अच्छा है। ये तो पहले भी स्टार्टिंग में हम आए थे तो हम यही बोले थे, बस कंपनी जितना आगे जाता है उतना स्टार्ट जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा सब कुछ हो जाएगा अपने आप, सब कुछ अपने आप होगा। वही वो तो फिर अपने आप प्राइवेट लिमिटेड होगा, लिमिटेड होने के बाद में ऑटोमेटिक दिखता है पीएफ सब लेकिन कुछ। ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप बोली से बोल रहे हैं, यही हम चाहते हैं आप खाली लिख दीजिए। आप जितना आपको जो ठीक लगे, आप जो ठीक लगे, आपको जो बढ़ना आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए। यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा कि आपने कितना लिखा, क्या लिखा, नहीं लिखा। हम भी जज नहीं करेगा कि हमको पता है ना, हम आज इतना साल में इतना तक ही कर पाए हैं। आप लोगों को और सपोर्ट रहेगा तो क्या पता इतना का दुगना हो जाए, इतना का 4 गुना हो जाए, इतना का 6 गुना हो जाए, नहीं मालूम। आप लोग जो लिखेंगे हम वही मानेगा। अरे तुम तो पहले लिख, तुम तो आराम से लिख सकते, तुमको तो सब फिगर भी मालूम है, सब कुछ आराम से लिख, क्या दिक्कत है? अरे कुछ भी लिख दे, हम नहीं तेरे को बोलेगा कि गलत लिखा सही लिखा, तेरा जो मन लिख दे। तुम लिख दे, 0 करना है तो 0 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अरे दूसरा को पेपर में लिखेगा, मैं आप जो मन में आए जो लिखना है जो लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पेपर में क्या पड़ता। लिख रहा है, पैसा गिनता है तब तो मालूम चलता है ना ये 500 की 1000 है। तुम उतने लिख दे, क्या दिक्कत है? उसके आगे करोड़ लिखने की लाख लिखना वो हम लगा देगा।
मैं पानी पिए नहीं सर सर बैठ सकते हैं हम बैठिए ना आराम से, हम थोड़ी बोले हाँ ऐसे हाँ थैंक यू फिर सर खड़े क्यों भाई? यस सर गलती हो गया ना बोले। नहीं, तो। नहीं हमको लगा फोकस करे इसलिए अब जो आराम से बैठिए। ऑलरेडी है सर ऐसे कोई बात नहीं है पेन नहीं चल रही है, ले इतना सारा पेन है यार, तो उतना दिन बताओ इसलिए। लिखा शुरू लिखा आज देखिए आज हम अपना विजन बताते हैं। ये मेरा विजन और ये मेरा लिखा है। आज हम लोग कितना काम कर रहे हैं? 5 करोड़ का। राहुल लिखना आज कितना काम कर रहे हैं? 5 करोड़ का काम कर रहे हैं। ये मेरा लिखा है। अगर 2 साल में 50 करोड़ का काम करेंगे हम, मतलब कंपनी बोल रहे हैं 50 करोड़, उसके आगे क्या, उसके आगे 4 साल में 80 करोड़ करेंगे, उसके बाद 120, 160, 200, 10 साल में 5 करोड़ से हमको 200 करोड़ लेके जाना। ये मेरा यहाँ लिखा है आप लोग के सामने, ये हम लिखा है और ये हम करेगा और ये आप लोग के साथ ही करेगा। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो आज आप लोग भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और एक चीज और है, हम ओनर होके भी हम जितना तक सोच सकते हैं हम इतने ही सोच सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा स्टाफ ये इतना सोच सकता है। ओनर से ज़्यादा हमेशा स्टाफ सोचता है, क्योंकि स्टाफ सब चीज़ देखता है, ओनर हर चीज़ नहीं देख पाता, स्टाफ सब चीज़ देखता है। तो आज आप लोग जो लिखेंगे, आज हम अपना विजन बता दिए कि हम ये अचीव करेंगे। अब अगर आप लोग, हम देख रहे हैं, अगर आप समझ लीजिए आज आप लिखें, आज आप 200 से ऊपर भी लिखेंगे ना, हम उसको अचीव करेंगे। लेकिन हम मिनिमम हम तो इतना अचीव करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर आप लोग ये लिखेंगे तो आप लोग को पता रहेगा कि कंपनी कितना आगे बढ़ना चाहता है, और अगर कंपनी में फ्यूचर है तभी तो हम आपका फ्यूचर पूरा बना पाएंगे। जो आप जो लिखे वो हम पूरा कर पाएंगे। ये तरीका है। वरना आज के दिन क्या होता है, कोई 500 रुपया भी ऊपर देता है ना, वो और 4 किलोमीटर आगे चला जाता है काम करने के लिए। उन लोग क्या है, कंपनी से कभी कनेक्ट नहीं होते हैं। उन लोग क्या देखते हैं, हमको यहाँ 500 मिल रहा है चलो, हमको 1000 मिल रहा है चलो वहाँ। एग्जाम्पल दे रहा, संजय ड्राइवर के साथ यही हुआ। हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, संजय ड्राइवर पहले भारती का आदमी था, मतलब एवरीडे का काम करता था वो, 600 लेता था, 650 लेता था। हमारे यहाँ पे 13,000 का सैलरी में उसको जान पूछ के रख के हम, वो क्या करता था, एक हफ्ता अपना फ़ोन बंद कर देता था, भाड़ा का वहाँ पे चला जाता था, क्योंकि उसको पता था यहाँ पे तो रुपया मिलेगा ही मिलेगा। उसका वही विजन था। वो मेरा सबसे बड़ा गलती था कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सैलरी का स्ट्रक्चर में रखा जो रखते हैं, वो मेरा सबसे बड़ा गलती था। उसको हम क्या पता 700 की जगह 750 देता ना, वो तब भी हमारे यहाँ कर देता। वो उसका विजन है कि उसका विजन क्या है, उसको 100 रुपया ऊपर मिलेगा, वो उसका विजन में चला जाएगा। आप लोग का विजन वो नहीं है, आप लोग का विजन कुछ और है। आपका विजन क्या है, आपका फैमिली के लिए आपका विजन है। इसका जो विजन है, ये अपने आप को डेवलप करना चाहता है, उसका विजन है। उसका विजन क्या है, वो एक अच्छा पूरा कैमरा में काम करना चाहता है, वो उसका वो लाइन का विजन है। इसका ठीक है, अभी ये नया है, ये सीखेगा, इसको पता नहीं विजन क्या होता है, लेकिन ये सीखेगा इसको भी।
लेकिन इसका विजन क्या है, इसको घर बनाना है, चाहे अपना घर के लिए घर, माँ बाप के लिए घर बनाना है, अपने लिए बनाना है, इसको बाइक खरीदना तो ये बाइक खरीदेगा। तेरे को टिकटॉक में भी जाना है ना, तो तुम लिख दे भाई हम टिकटॉक में जाएंगे, हम इंस्टा का रील बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं सर, क्या टाइम पास के लिए करते तो टाइम पास के लिए क्या करता है? करता है ना, कुछ तो करता है ना, तो लिख दे। तुम ये मत सोच कि हम अच्छा लिख रहे कि गंदा लिख रहे, तुम लिख दे ना। आज हम खाली सोच के रखा है, आज 5 करोड़ में खाली हम मेडिकल का काम कर रहे हैं, एसी का बहुत कम काम कर रहे हैं, मुश्किल से कुछ काम कर रहे हैं। आगे हम क्या सोचे, इंडिया में 10 साल बाद इंडिया और इंडिया के बाहर नेबरिंग कंट्री में हम और काम करेंगे, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल, चाहे भूटान, चाहे श्रीलंका, चाहे पाकिस्तान, हम माल बेचेंगे। ये देख लीजिए HVAC सर्विस और NGPS 8 साल में ऑल इंडिया। अभी हम लोग मेडिकल का हॉस्पिटल भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम आएंगे उस पे बात पे। ये एक नया प्रोडक्ट हम लोग ऐड किया, मेडिकल का सारा सामान तो रख ही रहे, अब क्या बचा है उसका इंस्टॉलेशन, अब हम वो इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे मेडिकल का स्टार्ट किया वैसे HVAC का स्टार्ट करेंगे। पहले सामान रखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल हम लोग अपना आराम से करेंगे, हमको कोई कंपटीशन में नहीं है, हम अपना आराम से करेंगे, आराम से करके फिर ये देखिए ये जो AC लगा हुआ है ये पूरा कॉपर पाइप गया हुआ है, ये इसका इंस्टॉलेशन का काम करेंगे। हम आपको एक बात बताता है, ये जो मार्केट है AC का और मेडिकल का 25,000 करोड़ का मार्केट है पूरे इंडिया में। हम लोग का टर्नओवर कितना है, 5 करोड़। परसेंटेज निकालने जाए ना, पता है कितना है, 0.0001%, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं हम लोग, इतना छोटा सा हम लोग है। सोचिए 20,000 लोग है लेने वाले, 20,000 लोग, 20,000 में हम लोग कितना जन को दे रहे हैं, 250 जन। सोचिए इतना में नहीं रुकना है अपने को। तो ये है मेरा विजन कि आज कुछ भी करेंगे, HVAC नहीं भी करेंगे तो मेडिकल करेंगे, मेडिकल जो करेंगे वो एकदम नंबर 1 करेंगे। चाहे वो क्लाइंट के साथ, तो आज जैसे कोई भी क्लाइंट पकड़ लीजिए, वो क्लाइंट कहीं और नहीं जाना चाहिए, वो क्लाइंट हमसे ही आके लेगा, क्योंकि हम 2 चीज बेचते हैं क्लाइंट को। पहला बात एक प्रोडक्ट, दूसरा बोलता है कमोडिटी। तो जो कमोडिटी है, कमोडिटी क्या हो गया, विश्वास होगा दूसरी पार्टी को जब तक। अब आप उल्टा बोल दिया, हम बता रहे हैं कमोडिटी क्या है, आउटलेट, PPC, फ्लो मीटर, पाइप, फिटिंग, ये हो गया जो वो आदमी अपना हाथ में लेके जाता है, जो सामान वो घर में लेके जाता है। लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गया, क्या बोला, विश्वास। दूसरा एक मेरे को जो लगता है, हम उसको होप देते हैं कि भैया तुम वापस आएगा मेरे से लेने के लिए। तीसरा क्या है, उसको आश्वासन बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन, आश्वासन देते हैं कि हम जो माल दे रहे हैं, हम बोल, गंदा दे तो बोल के देंगे, अच्छा देंगे तो बोल के देंगे। हम लोग हमेशा यही करते हैं। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो रेड वाला करना, देखो 5 मिनट में वापस एक नया लिंक करेगा, और ज्यादा लाल वाला छोटा। उसको दबा, उसको अंगुली से दबा दे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे देख, प्रेस कर, नहीं उसको नहीं, उसको प्रेस कर, हाँ हो गया। विश्वास देते हैं, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, पहले हम थोड़ा झूठ बोलते थे काम में, सबको मालूम है, जो मेरे साथ देखा है बिजनेस में तो हम आपको मौका देगा ना, रुकिए ना, अब यहाँ आके बोलेगा। हम थोड़ा बोलते थे, अब हम एकदम बंद कर दिया। अब जो है पार्टी से 10 तो गाली सुन लेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे पार्टी को, भैया आज माल नहीं है तो नहीं है। इसीलिए कभी भी ऐसा होता है ना, हम आपको एक लाइव एग्जांपल देता है, राजेश बोल के है अपना SI का आदमी, उसको बोल देता ना ये माल नहीं है, वो क्या करता है, वो चिल्लाता है, वो करेगा, उसको झूठ बोल के माल दे देंगे, क्योंकि वो और चिल्लाएगा, फिर झूठ बोल के माल देंगे ना, वो और चिल्लाएगा, तो जो है बोल के देंगे। झूठ पे एक कहानी याद आया, एक छोटा सा शहर था, राजा का राज था,
उस शहर में एक महात्मा है। महात्मा है, बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत नाम था उनका। धीरे धीरे उनके प्रवचन में या उनके भाषण में काफी लोग इकट्ठा हो गए, बहुत लोग इकट्ठा हुए, लेकिन एक चोर था, वो नहीं जाता था। सरकार के मारे कि मैं तो चोर हूँ, तो मैं महात्मा जी के पास जाके क्या करूँगा। तो एक दिन उसके दोस्त जो उनकी उल्टा सीधा धंधा करते थे, उन्होंने कहा कि एक बार चलो, अच्छा लगेगा। बोले हम लोग भी तो फालतू ही काम करते हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत कुछ ठीक किया। तो पहुंचा, पहले दिन गया, उसको बड़ा अच्छा लगा, 2-3 दिन लगातार गया। महात्मा जी ने उसको नोट किया कि आ रहा है 2-3 दिन से। तो एक दिन जब प्रवचन खत्म हुआ, उसको बुलाया कि तुम क्या करते हो। तो वो भी झूठ नहीं बोलता था, ये इसका सबसे बड़ा गुण। नहीं, वो झूठ भी बोलता था, सब कुछ करता था, लेकिन महात्मा जी के सामने वो सच बोला कि मैं चोरी किया। कोई बात नहीं, तुम एक कोई चीज अच्छी चीज मेरे कहने से आ जाए डॉक्टर। तो बोले आप ही बता दीजिए। बोले तुम चोरी करते हो। बोले आज से तुम झूठ नहीं बोलो। तो बोले तो बड़ा मुश्किल काम है, पुलिस वाला पकड़ लिया, पूछेगा तुम क्या करते हो। तो मुझे बोला बोलना मैं चोरी करता। बोले ठीक है। रात का समय, चोर लोग तो रात को निकलता है, तो चोरी के लिए रात को निकला। उस दिन इंसिडेंटली उस देश का राजा भेष बदल के घूम रहा था। तो जैसे ही 12-12:30 बजे उस लड़के को देखा, बुलाया उसको। बोले भाई कहाँ जा रहा है इतना रात को। बोले मेरा तो काम ही रात ही को होता है। बोले ऐसा क्या काम। बोला तो चोर। बोला कहाँ चोरी करने जा रहे हो। बोला राजा जी के यहाँ जा रहा हूँ। राजा जी को हंसी आया कि इतना हमारा सारा पहरा वहरा है, तो क्या करेगा, ऐसे ही झूठ बोलता होगा, तो जाने दिया। तो लड़का चला गया, ठीक पहुंच गया, बहुत तेज था। राजा जी के जहाँ पे उसका खजाना था पहुंच गया। खजाने में बहुत सारी चीजें थी। एक देखा था बक्सा रखा हुआ है, उसमें 4 डायमंड थे अनमोल। मतलब खोलते उसको लगा कि बहुत अलग चीज है। उसने 3 निकाले और 1 छोड़ दिया। वापस जा रहा था, घर आ गया। घर आने के बाद सुबह राजा जी का जो खजांची था वो खोल के बोला कि बोला जो रात को चोरी हो गई। क्या गया कि 4 अपने अनमोल रतन थे, चारों चले, जबकि गया था 3। उसके मन में खोट हुआ, वो 1 ले लिया। ठीक है, तो राजा जी अचानक याद करके सोचते हैं, अरे रात को एक लड़का मिला, वो बोल रहा था कि मैं चोरी करने के इरादे से जा रहा हूँ। उसने ये भी कहा कि राजा के यहाँ जा रहा हूँ, राजा के अपने यहाँ चोरी भी होगी, हो सकता वही लड़का हो। खुजवाया, लड़का मिल गया। लड़के को लेके आए पुलिस वाले। बोला तुम ही मिले थे क्या। क्या आपको तो नहीं मिला था, राजा भेष बदला हुआ था। तो बोला कैसा आदमी था। तो बोला कि पगड़ी लगाए, दाढ़ी वाड़ी थी। बोला नहीं। तो तुमने कहा था कि राजा के यहाँ चोरी हुई, ये मेरे यहाँ सच में चोरी हुई। तो तुमने क्या चुराया। बोले बहुत जबरदस्त हीरे थे, 4 रखे हुए थे, मैंने 3 चुराए। बोला सच में 3 चुराए। तो मैं झूठ बोलता ही नहीं। राजा ने सिपाही भेजा घर पे, खजांची के चौथाई में मिल गया। नेक्स्ट डे खजांची को हटा के उसको खजांची बना। तो एक खाली झूठ नहीं बोलने से कितना बड़ा फायदा हुआ उसको। ये इसलिए बोला था झूठ नहीं बोल। तो कस्टमर को अगर झूठ बोलोगे सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं होगा। हम लोग बहुत माल देते थे चाय बगानों को, ऑर्डर ले लिया, मान लो कोई एक 20 पुली का ऑर्डर लिया, उसमें बंदे में दे दिए। हम लोग भी नियम से झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी इतना प्रेशर हो जाता था, पुली बहुत जरूरी है, उसके कारण फैक्ट्री बंद पड़ी है, क्या कर रहे हैं, तो कभी बोल देते थे भाई परसों भेज देंगे। हेलो गर्मी लग रही है तो बोले 2 दिन में दे देंगे, फिर 2 दिन बाद नहीं होता था।
अल्टीमेटली यही तय कर ली कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, सच बताएंगे। और उससे इतना बड़ा नाम हुआ कि पूरे डलहौसी में ये तय हो गया कि अगर हिम ट्रेडिंग बोला है ये माल एक दिन देगा तो जाएगा। आज अपना मार्केट में आप लोगों को सबको मालूम है पूरा कलकत्ता में 80% वैसे ही लोग हैं। नाम आप लोगों को सबको मालूम है, जहाँ हमारा पेमेंट अटका है उन लोग सब वही है, चाहे वो पैसा देने में अटके चाहे वो माल देने में अटके, सब इन लोग वही है। अपने को वैसा नहीं बनना है। एक चीज़ और है, कम काम कर लेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे बस, ताकि क्लाइंट हमेशा कोई भी कस्टमर हो उसको अब जैसे आपको मालूम है कल पाइप नहीं था, आज हम लोग को पाइप देना है निर्विक को, है ना। उसको पता है उसका आज ऑर्डर आता तो कल देना है, चाहे वो 1 टन का माल हो चाहे वो कुछ भी हो, पूरा देना ही देना है। हम उसको कल एक ही चीज़ बोल दिया था, सर आज नहीं होगा कल आपको देंगे, मतलब कल ये बात बोले थे कि आज शाम को दे देंगे नहीं तो कल देंगे। उसका अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं है, उसको पता है माल दे देगा या कल देगा। वरना क्या होता, सर मेरा माल आ रहा है, सर ये हो रहा है। बीच में 1-2 बार हुआ भी था, जैसे वो आर्टिक वाला के साथ हुआ था। तो आज से ये सब बंद जो है, एकदम इंटीग्रिटी बहुत काम है। 2 चीज सुन लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अपना छोटा सा आपको बात बता रहा, माल अगर लेट भी निकला है ना अपना गोडाउन से और पार्टी को जा रहा है, अरे यार एक बजे तक का टाइम था क्या? 2 2 बजे तक? हाँ। फिर कैसे बीच में? अरे नहीं ये तो जूम वाला चल रहा है ना, जूम है ये। हरी बबूल से जरा ओगल गए। हाँ सर लिंक भेज दिया। यार हमें ही नहीं आ रहा है। कौन जो किसका गरम हुआ? कब से बेचारा एसी को हम ठीक करवा रहा है। इसका छोटा सा बात है कि आज से ये सब बंद। अगर डिलीवरी में लेट हो रहा है तो बोल दीजिए सर लेट होगा। अगर माल खराब है और अपना ही माल है, अगर आप पता चल गया अपना ही माल है तो बोल दीजिए हाँ सर अपना ही माल है, ये लीजिए दूसरा माल, खत्म माल। चाहे तुम्हारा अकाउंट्स को लेके हो, चाहे तुम्हारा डिलीवरी को लेके हो, चाहे आपका पूरा स्टोर मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे तुम्हारा पैकिंग में हो। पैकिंग में अगर कोई बोल दिया, समझ लीजिए आज 5 के जगह 6 के जगह में 5 लेंथ दिए, आप लोग यहाँ काउंट करिए 1 लेंथ एक्स्ट्रा निकला तो बोल दीजिए हाँ। और उससे बड़ा बात है जो पैक किया है उसको बोलना होगा हाँ पैकिंग हम किया, मेरे से गलती हुआ है, बस इतना सा बात है। आप इतना बोल देंगे ना, सामने वाला को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो हम हो चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, ये बात सबको मालूम है। आज हम अगर पैकिंग कर रहे हैं, अगर मेरे एंड से 10 पीस कम गया तो हम बोल सकते हैं कि सर 10 पीस कम गए, हम खुद पैक करवाए हैं, ये मेरा गलती है, हम 10 पीस आपको भेज रहे हैं। चाहे वो 10 हो चाहे वो 100 हो चाहे वो 200, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा है अपना गलती को मानना। अगर गलती हुआ है कोई भी चीज से हो, चाहे एक माल भूल से लेके भी कोई चला गया हो, गलती से भी गया हो, आप खाली बोल दो ये हुआ है मेरे से, ये गलती आप चेक करो, खत्म है। वो सामने वाला क्या होगा ना, वो उसको और विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही गलती बार बार होते गया तब अलग चीज है। तो ये एक चीज था। एक चीज और था सबसे बड़ा बात, एक दिन में कितना घंटा होता मालूम है आपको? 24 घंटा होता है, 24 आवर्स। 24 घंटा में एक नॉर्मल आदमी 8 घंटा सोता है, ठीक है, 8 घंटा सो गया स्लीप।
मोटा मोटी समझ लीजिए 4 से 5 घंटा वो नहाता है, खाता है, बाकी आलतू फालतू काम करता है। समझ लीजिए इसको यहाँ पे लिख दिया फूड। 8 4 12 बचा कितना? 12 घंटा। ये 12 घंटा वो आदमी पता है क्या करता है? काम करता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी आवर्स। कहाँ काम करता है वो? किसी का ऑफिस में, किसी का गोडाउन में, कोई गाड़ी चलाता है, कोई घर में काम करता है, सब तरह का काम करता है। ये 12 घंटा का जो काम है, इसमें वो काम कैसा कर रहा है, सबसे बड़ा बात होता है। दूसरा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट मतलब उसके आसपास का लोग, वातावरण, वो कैसा है। और कंपनी के टर्म में बोले तो वहाँ बोलते हैं कल्चर, कि क्या कल्चर का काम है। जैसे बचपन में मम्मी लोग बोलते हैं ना, ये आदमी अच्छा नहीं, इसका कल्चर खराब है, वो गंदा कल्चर में मत जाना, वो होता है कल्चर। तो एक आज हम लोग ये कल्चर पे एक बार हम एक चीज बोलेगा आपको। तो ये कल्चर हम आप लोग से जानना चाहते हैं। आप लोग नीचे काम करते हैं, ऊपर काम करते हैं, सब जगह सब मिला के काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, जैसे ये डिलीवरी का कैसा कल्चर है आप लोग बताइए। कोई लेट आ रहा है तो लेट कल्चर है, कोई गंदगी फैला रहा है तो गंदा कल्चर है, कोई ईमानदार है तो ईमानदारी का भी कल्चर है। जो भी चीज़ है आप खुल के बताइएगा, हम यहाँ खाली नोट डाउन करेंगे उसको बस। या कंपनी के अंदर कल्चर से आप लास्ट में बोलेंगे, हम बोले ना आपको तो सब मालूम है, लास्ट में बोलेंगे। कल्चर से ज़्यादा है कि कल्चर से ज़्यादा मैंने एक कल्चर होता है जो हम लोग करते हुए आए हैं, सालों साल करते हुए आए हैं, वो एक कल्चर डेवलप हो जाता है। एक कल्चर ये होता है कि आप लोग को क्या चाहिए नीचे में। समझ लीजिए जैसे वासु बोला कि हमको एसी चाहिए काम करने के लिए, तो हम लिख देंगे यहाँ एसी। सुजा ने बोल दिया हमको वहाँ पे वो बीड़ी का वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, वो एस्ट्रे चाहिए, हम वो लगवा देंगे। राहुल बोला कि हमको एक तो मेटाडोर दिला दीजिए, हम खुद डिलीवरी करेंगे जाके, वो एक कल्चर है। ये बोल दिया भैया और एक कंप्यूटर मिल गया, आप 4 कंप्यूटर दीजिए हमको, वो एक कल्चर हो गया। कुछ भी कल्चर, आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका नीचे वातावरण सही रहे, जिससे आपका मन ज्यादा लगे काम करने का। जहां आज आप 12 घंटा का ड्यूटी में पूरा 12 घंटा दे या 10 घंटा दे या 11 घंटा दे, जो भी, ऐसा कल्चर हमको नहीं चाहिए जहाँ 12 घंटा का ड्यूटी में ये टिकटॉक का वीडियो डाल रहा है, पीछे कंपनी का काम है, ये टिकटॉक का वीडियो डाल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। ये ऐसा कल्चर हमको नहीं चाहिए जहाँ पे हम वहाँ पे पाइप पैकिंग बोल के गए, लेकिन ये यहाँ पे महादेव जी का एक तो वीडियो डाल रहा है। हमको वैसा कल्चर नहीं चाहिए। हमको चाहिए, आज हम आप लोग से जानना चाहता है, आप लास्ट में बोलेंगे कि नीचे ऐसा क्या होगा जो मेरे को ये पूरा 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा 7 घंटा जो भी है ड्यूटी का वो पूरा करे। अब बताओ क्या नहीं? अरे बताना पड़ेगा, ये टीम का है। तुम ऐसे भी मत सोच कि हम नहीं बताएगा, आज तुम नहीं बोलेगा तो कल कभी नहीं बोल पाएगा। तुमको कैसे काम करना, मतलब ठीक है तुमको टाइम चाहिए, क्या मोबाइल के लिए हमको इतना टाइम चाहिए, या जो भी तुम जो भी चाहिए, किसी से जो भी चीज चाहिए, गोडाउन के अंदर तो समझ ले, तुमको कुछ भी चाहिए कि आज तुम बोल रहे ना कि भैया हमको बीड़ी पीने के लिए 10 बार हमको निकलना होता है, हमको हर टाइम 10-10 मिनट चाहिए तुमको। तो ऐसा बताना है कि ऐसा क्या करने से तुमको काम करने में दिल लगे, मजा है, जो भी तुमको जैसा भी करना है, जिस तरह से करना है, वो तुमको बताना होगा। तुम्हें कैसे मजा आए काम करने में और कैसे तुम आइडिया आए, मतलब तुमको काम में करने में मजा आए और कंपनी को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो इतना इसको जो चाहिए कर सकते हैं, तब काम तुम वैसा करके बताएगा। मतलब ऐसा चीज वातावरण रहना चाहिए जिससे तुम्हारा काम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो, ये काम इतना फटाफट हो रहा है, जैसे और हमको तुम भी मतलब तुमको भी मजा आए काम करने में। जैसे इसका फैक्ट्री है, आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, माल लाते हैं, पैक करते हैं, बेच देते हैं, ये वो माल बनाता है। इसका कंपनी में एक दिन कल्चर के लिए खड़ा होकर बोला भैया हमको पूरा वो कपड़ा चाहिए ठीक से, ताकि मेरा जो कपड़ा पहन के है वो खराब नहीं हो, ग्लव्स चाहिए ताकि मेरा हाथ में लगे नहीं, बूट्स चाहिए
वो उसका वो एक कल्चर चाहिए कि भैया पूरा वो जो ड्रेस एक ड्रेस कोड होता है, फैक्ट्री का ड्रेस कोड या लेबर का ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड चाहिए। वो एक जन बोला कि भैया ये मिलेगा तो मेरा शायद हम जहाँ 6 घंटा का 8 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटा मन से कर रहा था, हम 7 घंटा करेगा। समझा बात? यूनिफॉर्म चाहिए। कंपनी का उसको वो चाहिए। तो तुम बता, आप लास्ट में बोलिएगा कि ऐसा क्या चाहिए जहाँ पे कंपनी को तुम्हारा जितना 7 घंटा का ड्यूटी है, 6 घंटा की ड्यूटी है, 1 घंटा का ड्यूटी है, वो पूरा का पूरा टाइम मिले, उसके आगे पीछे सब कंपनी तुम्हारे को करेगी। बता, तेरे को बीड़ी फूकने के लिए टाइम चाहिए, तू बोल मेरे को भैया बीड़ी फूकने के लिए 1 घंटा चाहिए, हम 1 घंटा खाली बीड़ी फूकता रहेगा। लेकिन फिर हम जब काम करेंगे हम 6 घंटा 7 घंटा कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम 1 घंटा ऐसा बीड़ी फूकेगा कि पूरा 4-5 पैकेट खत्म हो जाएगा। कुछ अगर वैसा है तो वैसा बोल दे, हम सब यहाँ निकलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम बता दे, सबको बोलना पड़ेगा, इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि हम नहीं बोलेगा या वो होगा, बोलना पड़ेगा। बताइए भाई, आप बताइए, आपको क्या ऐसा अपना कंपनी में चाहिए? आप समझ लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको भी तो कुछ ऐसा चाहिए होगा ना कि आज मेरे को ये वाला अगर इन्वायरमेंट में ठीक हो जाएगा तो मेरा काम और आसान हो जाएगा या मेरा और मन करेगा काम करने का। ऐसा कुछ तो बात हो गई, पक्का बात है, कुछ भी बात नहीं है ऐसा। जैसे हमको क्या चाहिए, जैसे हम काम करते हैं तो मेरा पैसा जितना मिलेगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। वो तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, पैसा वो तो एक पैसा है, वो तो चलिए पैसा एक चलिए ठीक है। जैसे वो भैया बोले कि उनका पैसा अगर और बढ़ेगा तो वो और काम करेंगे, है ना? इंटरेस्ट बढ़ता है काम करने का। और इंटरेस्ट बढ़ेगा काम करने के लिए। तो एक समझ लीजिए, एक अगर हम उनके हिसाब से देखें तो समझ लीजिए एक सैलरी, समझ लीजिए सैलरी। और बताइए आप एक आध कोई पॉइंट बताइए ताकि इन लोगों का भी माथा थोड़ा खुले। मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर एक रूल एक नियम होना चाहिए। ठीक है। जो टाइमिंग हो, आने का टाइमिंग तो सबके लिए एक होना चाहिए पूरा। ठीक है, टाइमिंग भी। हाँ, हम नीचे रहते हैं तो आज राहुल अगर कभी लेट आएगा तो बोलेगा अभिषेक भैया क्यों लेट आते हैं। अगर राहुल लेट आता है, वासु को बोलते हैं तो बोलता है राहुल लोग लेट आता है तो उसको तुम क्यों नहीं बोलते हो। ठीक है, तो इसका एक अगर होगा तो उसमें सही चलेगा। तो एक टाइम, हाँ, एक टाइम सबके लिए फिक्स होना चाहिए। सबके लिए। प्लस बाहर निकलने का कोई रीजन होना चाहिए गोडाउन छोड़ करके। जैसे किसी को कुछ भी काम पड़ा बिना बोले निकल जाता है। अच्छा, ठीक है। वो चीज नहीं होना चाहिए। तीसरा टाइमिंग ये होना चाहिए, जैसे चाय पीने जाना तो सुबह का एक टाइमिंग होना चाहिए कि 15 मिनट मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से। ठीक है, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, Living जो भी culture। पीना है 10 मिनट तुमको टाइमिंग सुबह एक मिलेगा। 11 बजे ऑफिस आते हो तो 11:15 या पोस्ट ऑफ जब चाहे 10 मिनट का टाइमिंग होना चाहिए। शाम को 10 मिनट का टाइमिंग ले लो और लंच तो है ही। तो उसी टाइम में बाहर निकलो, चाय पियो, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, बस। हर आधा घंटा पे निकल जाता है बिना बोले। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई उधर गया, कोई सिगरेट पी रहा है। ठीक है, तो ये एक हो गया, मतलब ये आपका पूरा एक हो गया खाली टाइमिंग से रिलेटेड 3 पॉइंट। ठीक है, चलिए आप एक बोले टाइम का। ठीक है, बता रहा हूँ जो ऐसा मत सोच कि वो तुमको लेके बोल रहे हैं, वो कंपनी के हिसाब से बोल रहे हैं। आज हम भी लेट आएगा तो हम भी किसी न किसी को तो जवाब देगा। किसी के हिसाब आज तुमको मैं एक सच बताता है दादा, आप खुद बताओ, आप हम लोग को टाइमिंग को लेके कितना बार बोलता है? आप कुछ ऐसे इंस्टेंट्स है जो आप बता सकते हैं कि जहां हम लोग अपना टाइमिंग को सुधारे या कुछ? हम लोग रात को कितना बार आता भी है, हमेशा हम लोग को बोलते हैं इतना लेट क्यों हुआ या बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर। हम लोगों को माँ हमारा पहला दिन ही बोला तुम 8 बजे ऑफिस आओ। क्यों बोला? ऑफिस तो 8 बजे लगता नहीं है, फैक्ट्री होता है 8 बजे, ऑफिस नहीं होता। फैक्ट्री में 8 बजे काम शुरू होता है। इसलिए बोली कि वो उन्होंने वही देखा। हमारे मामा में ननियाल में सब मामा लोग फैक्ट्री जाता था स्कूटर में। ठीक 8 बजे अपने पिताजी एजेंट थे, प्रणाम करके और स्कूटर लेके अपना अपना जिस फैक्ट्री में, कई फैक्ट्री थी 7-8 थी, एक इधर गया एक उधर गया, तो उनके दिमाग में बैठ गया कि 8 बजे ही काम होता है। तो हमने उनको समझाया कि ऑफिस 8 बजे लगता नहीं है, कोई नहीं आता है। बोला तुम शुरू करो, और सच में शुरू किया। इतना बड़ा फायदा हुआ जिसका कोई गिनती नहीं। 8 से 10 तक 2 घंटा हमारे टेबल का जितना कागज था, कोई फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बड़े आराम से करके ऐसे बैठ जाता। 10 बजे जब लोग शुरू करता था काम, हम ऐसे बैठ जाते। हमारे पास कोई काम नहीं है,
दिन का काम उसी दिन करता था, कभी नेक्स्ट डे नहीं किया। आज आप लोग सब देखा ही होगा, कभी भी आप लोग हेलो। ऑफिस अगर आज जल्दी भी आए लेट भी आए, आप हेलो। लोग हमेशा होगा, दादा लोग हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं, हेलो। स्टाफ से पहले, सबसे पहले। कोई भी रीजन हो, दादा लोग हमेशा 9 बजे पहुंच जाते हैं। अभी 9 बजे आ रहे हैं, शायद पहले 8 बजे आते थे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। आज हम भी क्या कर रहे हैं, आज हम भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आने का, 8 बजे तक आने का, 9 बजे तक आने का, 10 बजे तक आने का, जो भी है। क्यों आ रहे हैं, कभी आप लोग ने ये सोचा है? नहीं, टाइम मेंटेन करना सबसे, आज जैसे अगर 10 बजे का टाइम है, हम 11 आ रहे हैं, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो आज भी तो 10 दिन बाद, 2 महीना बाद, 1 साल बाद उस टाइम पे हम जरूर आ जाएंगे। आराम से आएंगे। ऐसा लेकिन जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो 12 का 1 बजे भी आएंगे। बस इच्छा होना चाहिए कि ऑफिस जाना है, हमको एक काम करना है, इतना बजे ही पहुंचना है। हाँ बोलिए ना, आराम से। ये आप लोग बात करके बोले, यहाँ पे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, सबसे पहला आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आप जहाँ कहीं पे भी आप काम करेंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिम्मेदारी भी अगर आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि आपको देख के और आदमी भी आप ही की तरफ चलने का कोशिश करेगा। एकदम। आज अगर हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम किसको बोलेंगे? सर एकदम फ्यूचर ठीक बात। फ्यूचर फ्यूचर दिखाने के लिए या बनाने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आप अपने, जैसा आप रविंदर जी हैं, आप अपने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, तभी तो काम पे आ रहे हैं ना। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपना घर समझ के रखें तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। जैसे कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ही तो आप कंपनी को ग्रो कर पाएंगे। जब पूरा टीम अगर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तब कंपनी ग्रो होगा। तो तुम्हारा जो पर्सनल गोल्स है, उनको जो टाइम है, उनको जो चाहिए, जिनका जो लिखा है उसमें अपने या पेपर में जो लिखा है, वो अचीव करने के लिए सबको ग्रो तो होना पड़ेगा ना। ग्रो करने के लिए क्या है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। गलती हुआ है तो हुआ है, ये काम करना है वो, और ये सब चीज के अंदर से लाना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे कि अब काम करना है, तुमको काम करना चाहते हो, काम करने का मन ही नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लोगे तो तुमको क्या हर चीज, हाँ ये मेरा काम है, तुम कैसे करना मेरे ऊपर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो, वो चाहते हो कि तुम्हारा कंपनी का फ्यूचर बढ़े, तब तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ने की कोशिश करो, ताकि तुम अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाओ और कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे भी हो, कोई भी फील्ड में, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे कोई भी तरीके में हो। आप अपने घर का ले रहा है, कोई कहीं का ले रहा है, कोई कंपनी का ले रहा है, हर जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी क्या है, कंपनी को क्या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगा और ग्रोथ करेगा। जैसे एक हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बता, तुम बता, तुम्हारा भी बाकी है बोलना। तुम सोच के आराम से सोच कि तुमको एक ऐसा चीज लगता है कि ये अगर होगा तो ये ठीक रहेगा, चाहे वो तुम अपने हिसाब से बोल, चाहे कंपनी का हित में बोल, कुछ भी है। जो बोले रविंद्र भैया वो भी तो ठीक ही है, मतलब वो तो एकदम ठीक है। वो है, चल वो अपना पॉइंट बोल दे, तुम अपना एक पॉइंट। मेरे को भी वही लगता है, क्योंकि वो जो बोले एकदम ठीक है। टाइम टेबल के लिए भी बोल रहे हैं, एक तो मतलब निकलने का भी एक टाइम होगा। हाँ जरूर होगा, अगर काम जल्दी स्टार्ट होगा तो निकलने का अपने आप टाइम होगा, अगर काम लेट स्टार्ट होगा तो निकलने का भी लेट होगा, है ना। तो वो सबको वो फिर मेंटेन करना पड़ेगा। बस यही या तो फिर एक चीज ये हो सकता है कि सबका इंडिविजुअल टाइम बांध देंगे कि भैया तुम ये टाइम पे आ रहे हो तो तुम्हारा ये टाइम निकलने का, या तो फिर वैसे करेंगे। अभी तो एक सिस्टम, इसके बाद हम आपको बोलेंगे हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सबका माइंड में वो क्लियर रहेगा। ठीक है, चल तुम अभिषेक तुम बता। तुमको और कुछ नहीं चाहिए, आज कल के दिन हम तुमको कंप्यूटर नहीं देगा तो तुम बिना उसका बिल बना दे। लैपटॉप तो चेंज कर ही दिए, कंप्यूटर तो वैसे ही चेंज हो गया, उसके लिए तो पहले ही ये जैसे ये आते ही मेरे को बोला भैया लैपटॉप में बिल नहीं बनता, वो दिक्कत होता है, तो इसके लिए क्या किया, कंप्यूटर चेंज करा दिया, कंप्यूटर लगा दिया। तो ये इसको लगा कि वो कल्चर में रहेगा तो उसका ठीक बनेगा, उसका थोड़ा स्पीड बढ़ गया। हालांकि बिल लेट ही देता है लेकिन स्पीड बढ़ गया, अगला बिल मान के रख देता है। दोनों सॉरी कट करूंगा बीच में। जब क्या है, ये सब डिले क्यों होता है, एक बार सोचो इस बारे में। टाइमिंग का जो डिले हो रहा है, तुम लोगों का लेट हो रहा है जाने में, क्यों होता है? कोई नहीं चाहता है कि तुम लोग भी यहाँ पे 10 बजे तक ऑफिस में बैठे रहो, घर मत जाओ, ऐसा कोई नहीं चाहता। प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम पे अपने पास में कुछ आता नहीं है तो टाइम पे होता नहीं, क्योंकि सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सब कुछ डिले हो रहा है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, 10 बजे का अपना टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे का टाइमिंग है, सब आ रहा है, 10:30 आ रहा है, कोई
कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:45 बजे आ रहा है, जो भी टाइम है, उससे क्या हो, उसका काम जो है वो 2 घंटे से डिले हो गया। 2 घंटे से डिले होने के क्या होगा, बिलिंग में लेट गया, बिलिंग लेट हुआ तो उसको भी तो अगले को समझना है, बनाना है, करना है, उधर डिले हो गया। डिले होते होते फिर क्या, जो तुम्हारा टाइमिंग 6 बजे 7 बजे जाने का होता है वो 9 बज जाता है। उससे क्या होगा, ना घर पे टाइम सही से दे पाए, ना ऑफिस पे टाइम सही से दे पाए। ऑफिस में यार इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया, इतना लेट। तो क्या हर एक जगह पे क्या है, अगर तुम लोग आने का या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर उसको प्रॉपर्ली चैलेंज करोगे या प्रॉपर्ली चैनलाइज करोगे, 8 घंटे का काम 6 घंटे में करके भी जा सकते। बट उसको क्या पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चैनल करना बहुत इंपॉर्टेंट। प्रशांत एक मिनट, हम कितना बार बोलते हैं काम नहीं है तो चले जाइए, हम हमेशा बोलते हैं काम नहीं है तो चले जाओ। हमको थोड़ी किसी को यहाँ बैठा के रखना है कि नहीं भैया तुम्हारा 7 का टाइमिंग है तो तुम 7 बजे तक ही रहो। अब आपको एक बात बता रहा है, सुजॉन जब ज्वाइन किया था पहला 3 दिन 4 दिन, उस टाइम याद था, उस टाइम ऑर्डर नहीं था, काम ही नहीं रहता था, वो 4 बजे 5 बजे निकल जाता था। काम नहीं था तो क्यों रख के रखे किसी को? हमको थोड़ी शौक है कि हम लोग का गोडाउन खुला रहेगा, कोई शौक नहीं, आराम से जल्दी जाइए। अब आप समझिए, एक बात बता रहे हैं, आज आपके पास ऑर्डर है, आपको मालूम है ये 100 आइटम पैक हो रहे हैं, ठीक है, 100 आइटम पैक हो गया तो अगर माल रेडी है, पार्टी बोल रहा है भेजो, तो सब निकलवा दीजिए। जितना जल्दी अपने इसको पैकिंग करके माल भेजेंगे उतना जल्दी अगला ये फ्री होगा, ये फ्री होगा तो ये घर जल्दी जाएगा, ये एक बार घर जल्दी जाने लग गया तो अगला दिन ठीक वो सुबह आ जाएगा टाइम पे, वो फिर लेट ही नहीं करेगा। ये 8 बजे तक बैठता है, ये 8 बजे तक क्यों बैठता है, समझ लीजिए कोई शीट नहीं है ऊपर, या इसको हम रेट्स नहीं दिया, या हम इसको बैंक बुक नहीं भेजा, कुछ भी होगा, वो आधा घंटा अपना वो 1 घंटा वो बैठ जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा। फिर जब हम भेजेगा तब वो मारना स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली 8 बज जाएगा। तो ये चीज हमको चाहिए ही नहीं। आपका जितना जो आज का काम है उसको कंप्लीट करिए और जाइए, हमको कोई वो नहीं है। तो एक चीज अपने इस पे वर्क करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे टाइमिंग का, कि अगर सबका फिक्स करना है इंडिविजुअल तो सबका फिक्स करेंगे, अगर फिक्स नहीं कर सकते एक कोई एक टाइम पे होगा, एक जन, देखो हमेशा एक चीज होता है, सब एक टाइम पे कभी नहीं आएगा, वो बात सबको मालूम है, 10 मिनट 15 मिनट चलेगा, उतना कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे हम आपको आज का बता रहे हैं, आज मीटिंग चालू करने से पहले हमको बहुत खराब लगा क्योंकि आज सब लोग लेट आए, कोई भी कारण हो, लेट नहीं होना था। हम आपको इसीलिए हम जान पूछे 11 की हम 10 नहीं किए, क्योंकि हमको पता था आज जो भी कारण है, हम कारण कभी नहीं पूछेंगे और हम ना ही पूछते कारण। अगला बार कभी भी मीटिंग होगा प्लीज 5 मिनट पहले आने का कोशिश करिए। सेटअप करता है, बात होता है, आज 2 बजे तक टाइम है, आज ये मीटिंग चाहे तो 4 बजे तक खींच सकता है, लेकिन खींचना नहीं है। तो हम सोचे थे 1-1:15 बजे तक खत्म करके अपने चलेंगे, यहाँ से खाना खाएंगे, जाके बिरयानी खाएंगे, जो भी है। तो ये एक चीज़ है। और मतलब तुम्हारा भी टाइमिंग है, और कुछ है जो तुमको लगता है कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगा, तुमको कुछ ऐसा है कि तुमको कोई ट्यूशन क्लास का जरूरत है कि जीएसटी का काम कंप्लीट, जीएसटी का काम नॉलेज तो बहुत, तो समझ ली, तो इसके लिए एक ट्यूशन क्लास करना है, मतलब एक और अकाउंटेंट हायर करके तुमको सिखाना होगा, ट्यूशन क्लास फॉर अभिषेक। तुम बोल राहुल, तुमको कुछ लगता है, तुमको अगर हम एक छोटा हाथी दे दे तो तुम्हारा डिलीवरी का स्पीड में होगा, वैसा कोई बात है? तब तुमको क्या लगता है कि तुम कहाँ पे? मेन मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि पार्टी से पहले कंफर्म नहीं रहता है कि पेड हो भी जाएगा कि नहीं पेड हो जाएगा। पार्टी तो फिर डायरेक्टली वहाँ से फिर फोन करके बोल देते भैया हम तो कुछ नहीं मालूम, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, ठीक है, फिर वही चीज हो जाता है वहाँ पे। फिर उन लोग के बस वाले लोग को भी टाइमिंग रहता है। अगर हम तुमको एक लिस्ट दे दें, मेरा जितना पार्टी है 100 पार्टी है, 100 पार्टी में लिस्ट देख के भेज दे कि ये पार्टी यहाँ पे पेमेंट करेगा, ये पार्टी वहाँ पे, हाँ, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। फिर काम आसान हो हाँ ठीक है, तुम्हारा हो गया। हाँ एक चीज हम इंसिस्ट करता है कि जो बंदा जो चीजें कर रहा है उनको वहां पे पर्सनली, मतलब हर एक छोटे पॉइंट से छोटे पॉइंट में कहाँ का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसका एक लिस्ट आउट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या वहाँ पे क्या, जैसे अभी इसमें पता है कि पेड होके जाएगा नॉन, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ मेटल्स है, ठीक है, उनका मटेरियल जाना है, कभी मैं बोल दिया पेड करके भेजना है और कभी मैं बोल दिया ऐसे भेज दो, मतलब टू पे में भेज दो, और ऐसे के अपने बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, वहाँ पे भी तुमको भी पता है कि वहाँ पे जैसे आर्टिक हो गया तो बोलता पेड करके दे दो, और दूसरा जैसा गीरम वाला हो गया पेड करके भेजना था, टू पे में चला गया। उसमें क्या वो कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा क्या होता है, जब तुम ऑर्डर दे रहा है ऑर्डर के साथ में ही उसमें क्या
एक इन्फॉर्मेशन लिख के दे दो कि टूटे होगा, कौन से ट्रांसपोर्ट में जाएगा, किधर जाएगा, क्या है क्या नहीं, वो एक